आकाश गणित यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, जो एसबीआई पीओ मेंस में भी पूछे गए हैं, आईबीपीएस पीओ में भी पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा अर्थमेटिक के क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स बूस्ट करने के लिए आप इन सवालों को ट्राई कर सकते हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सुहानी बॉट 2 आइटम्स पी एंड क्यू and sold them after earning some profit. The difference between the selling price of P and Q is rupees 200. Cost price of P is X plus Y and the cost price of Q is Y plus 400. Also the value of Y upon X is 2 and both X and Y are natural numbers. If the profit earned on article P and Q are 25% and 60% respectively, then find the cost price of item P. चलिए अब इस सवाल को करते हैं एक बार। बड़ा ही आसान सा सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको एक एक लाइन को डिकोड करना है और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है। आप देखिए कि मैं किस अप्रोच से इस सवाल को करने की कोशिश करता हूँ, वो अप्रोच आपको सीखनी है। सुहानी ने 2 वस्तुओं P और Q को खरीदा, तो मैं लिख देता हूँ कि एक वस्तु P है और दूसरी वस्तु Q है। ऐसा इसने खरीदा है और कुछ लाभ अर्जित करने के बाद उन्हें बेच दिया। तो हमें नहीं पता कि इसने कितने रुपए में ख़रीदा है, लेकिन कुछ प्रॉफिट कमाया और उन्हें बेच दिया। तो मैंने यहाँ CP और SP के बारे में लिख दिया है। कह रहा है कि P और Q के विक्रय मूल्यों के बीच में जो अंतर है वो 200 रुपये। यहाँ जो सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस वो 200 है। अब देखो यहाँ मैंने डिफरेंस लिखा है, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी वैल्यू के बीच में डिफरेंस, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। तो मैंने इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस लिख दिया है भाई 200 रुपये। यहाँ डिफरेंस भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते। P का क्रय मूल्य X प्लस वाई और Q का क्रय मूल्य Y प्लस 400 है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर P का कॉस्ट प्राइस X प्लस वाई दिया हुआ है और Q का दिया हुआ है Y प्लस 400। जब मैंने यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख दिया है, तो उसके बाद कह रहा है कि इसके अलावा Y अपॉन X का जो मान है वो 2 है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी कि y अपॉन एक्स का मान 2 है। आप इसे रेशो में लेंगे तो 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि y रेशो x लिखने पर 2:1 आएगा। यानी कि इसका मतलब है कि इसे आप 2a मान सकते हो और इसे a मान सकते हो। बस ये वाली बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। तो यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू, यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू 2a प्लस a यानी कि 3a आप लिख सकते हो और y की वैल्यू की जगह 2a प्लस 400 लिख सकते हो। इससे क्या होगा, P और Q के कॉस्ट प्राइस जो है वो एक ही वेरिएबल के साथ में आ जाएंगे, 3a और 2a के साथ में आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। आगे पता नहीं क्या होगा। कह रहा है कि x और y दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ ये भी बोला है कि x और y जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। इस बात का भी यहाँ कहीं ना कहीं यूज होगा, इसलिए ये बात आपको दे रखी है। यदि P और Q वस्तुओं पर अर्जित लाभ क्रमशः 25% और 60% है, मतलब यहाँ इसने 25% प्रॉफिट लिया है P पर और Q पर इसने 60% प्रॉफिट लिया है। तो ये प्रॉफिट लेने के बाद आप बताओ कि कोई भी वैल्यू 25% प्रॉफिट के साथ बेची जाएगी, तो क्या 3a का 25% यानी कि 25% प्रॉफिट के बाद बेची जाएगी, तो मैं लिख देता हूँ 5/4 में सेल की जाएगी। और यहाँ 60% प्रॉफिट के साथ बेची जाएगी, तो मैं लिखूँगा 2a प्लस 400 वाली वैल्यू 60% प्रॉफिट का मतलब 3/5 के प्रॉफिट के साथ 8/5 में सेल की जाएगी। अब देखो, हमें यहाँ से एक बात तो पहले से ही पता है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 200 है, ये हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। चलो पहले हम P के सेलिंग प्राइस में से और Q का सेलिंग प्राइस माइनस करके लिखते हैं और बराबर लिखते हैं 200। तो हम लिखेंगे 3a का 5/4 माइनस 2a प्लस 400 का 8/5 की वैल्यू हमें दी हुई है 200 के इक्वल। और जैसे हम ये 200 के इक्वल लिखेंगे, जैसे ही हम ये 200 के इक्वल लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये हमें मिलेगा 3a के 5/4 में से 2a का 8/5 माइनस करते हैं। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। ये 15/4 है और ये 16/5 है, तो ये आएगा 60a। देखो 5 × 5, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। देखो ये 5 और 4 को एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये एक सेकंड यहाँ से, हाँ
ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 25 इंटू 3 75A। और ये देखो 4 2A से मल्टीप्लाई होगा तो 8A और ये 8 64A। तो हम कहेंगे कि यार 75A और 64A का डिफरेंस, 75A और 64A का डिफरेंस आएगा 11A/20। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है इसको सॉल्व करके ए वाली वैल्यूज़ को। ठीक है, और यहाँ 400 इंटू 8 का 5 से भाग देना है तो 5 से 80 इंटू 8 करने पर 640 वैल्यू आएगी बराबर 200। तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है 640 वैल्यू थी, तो ये 840 उधर वैल्यू आ रही है, तो 11A/20 बराबर आएगा 840 के बराबर। लेकिन आपको है ना यहाँ बोला हुआ था कि x और y जो है वो दोनों नेचुरल नंबर है। यहाँ पर x और y का नेचुरल नंबर तभी आ सकते हैं जब a कोई इंटीजर वैल्यू आए। यहाँ पर a की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे कि यार ये वाली बात तो सही नहीं होगी। तो हम कौन सी बात सही कहेंगे यहाँ से, चलिए देखते हैं कि क्या हमें लिखना पड़ेगा। अब की बार पहले हमने क्या किया था, इसमें से ये माइनस किया था, अब हम क्या करते हैं इसमें से ये माइनस करते हैं, यानी कि हम मानते हैं कि q का सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है p के सेलिंग प्राइस से। ठीक है, ये भी मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी स्पेस हो जाए। तो हम लिखेंगे 2A + 400 के 8/5 में से अगर मैं 3A का 5/4 माइनस करूँ तो 200 आना चाहिए। तो सॉल्व करें, ये वही 10 इंटू 8 80A/5 में से जैसे ही आप 25 इंटू 3 75A/4 लिखोगे आप, नहीं 32 दूनी 64 है। हाँ देखो 4 इंटू 8 32 इंटू 2 64A। ठीक है, ये आएगा 64A ठीक है माइनस, और ये 75A/20 और ये प्लस का आएगा 3200/5 यानी कि 640 प्लस का 640 बराबर 200 आएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, तो देखो ये वाली वैल्यू -11/A20 हो रही है, -11A/20 हो रही है, और ये वाली वैल्यू उधर भेज दें और इसको इधर लेके आएँ। तो हम यहाँ में थोड़ी जगह कम लग रही है मुझे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, अलग पेन के साथ में, ताकि आपको थोड़ा प्रॉपर तरीके से दिख जाए। ये 640 में से 200 माइनस होगा तो 440 की वैल्यू आएगी 11A/20। 11 से 40 बार कटेगा तो a की वैल्यू यहाँ से 800 निकल के आ जाएगी। और a की वैल्यू 800 आते ही हमसे पूछा है p का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो p का कॉस्ट प्राइस 3A था, यानी कि 800 इंटू 3 6400 हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। काफ़ी सही सवाल है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा इस सवाल के लिए, इतना आसान नहीं है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस सवाल में बस इतना ही, थैंक यू।